इस वक्त आप अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप आए कहाँ से हैं? आपके शरीर का हर आइटम, आपके खून का हर आयरन आइटम, आपके दिमाग का हर मॉलिक्यूल कभी किसी तारे के अंदर बना था। और अगर हम समय को उल्टा चलाना शुरू कर दें तो हम एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ेंगे जो हमें इस कमरे से, इस धरती से, इस गैलेक्सी से भी बाहर ले जाएगी। एक ऐसी जगह जहाँ ना तारे थे, ना ग्रह थे, ना समय, और शायद कुछ भी नहीं था। ये कहानी है नथिंग से यू तक की, शायद इंसानियत की सबसे महान कहानी। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अनइमेजिनेबल स्टेट में था। न स्पेस था, न टाइम। फिर अचानक कुछ हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। कोई धमाका नहीं, खाली जगह में हुआ, न एक्सप्लोजन नहीं, बल्कि स्पेस खुद फैलना शुरू हुआ। एक सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से में ब्रह्मांड आइटम से भी छोटे साइज से कॉस्मिक स्केल की तरफ बढ़ने लगा। और इसी पल से समय का जन्म हुआ। इसी पल से आपकी कहानी भी शुरू हुई। शुरुआती ब्रह्मांड इतना गर्म था कि आइटम्स भी नहीं बन सकते थे, सिर्फ एनर्जी थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम के पहले आइटम्स बने। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा था, कोई तारा नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गैस के अनंत बादल। और फिर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। ग्रेविटी ने हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादलों को सिकोड़ना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और फिर पहले स्टार्स का जन्म हुआ। यही ब्रह्मांड के पहले कॉस्मिक फर्नेसेस थे। यही कार्बन बना, यही ऑक्सीजन बना, यही नाइट्रोजन बना, और यही आयरन बना। जो कार्बन आज आपके शरीर में है वो कभी किसी तारे के दिल में पैदा हुआ था। हम स्टार डस्ट हैं, और ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं, साइंटिफिक फैक्ट है। जब बड़े तारे मरते हैं तो वो सुपरनोवा बन जाते हैं, यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली एक्सप्लोजन्स। इन एक्सप्लोजन्स में हैवी एलिमेंट्स स्पेस में फेल हो जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ। आपकी हड्डियों का कैल्शियम, आपके खून का आयरन, सब किसी मरे हुए तारे की आखिरी विरासत है। अगर सुपरनोवा कभी ना होते तो आप भी कभी ना होते। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट का एक क्लाउड कोलैप्स हुआ। बीच में सूरज बना, उसके आसपास घूमती धूल और पत्थरों ने मिलकर प्लैनेट्स बनाए। उन्हीं में से एक थी धरती। शुरुआत में ये नरक जैसी थी, लावा, वोल्केनोज, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पानी जमा, महासागर बने, और फिर हुआ वो चमत्कार जिसने ब्रह्मांड की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। लाइफ अपीयर्ड। कैसे, किसी को पूरी तरह नहीं पता, लेकिन किसी समय, किसी जगह समंदर के पानी में केमिकल्स ने मिलकर पहली सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना ली। और उसी पल से इवोल्यूशन की कहानी शुरू हुई। एक सिंगल सेल, फिर दो, फिर कॉम्प्लेक्स सेल, फिर प्लांट्स, फिर मछलियाँ, फिर डायनासोर्स, फिर मैमल्स, और आखिरकार हम। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप 13.8 बिलियन साल की कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट हैं। यूनिवर्स ने आइटम्स बनाए, आइटम्स ने स्टार्स बनाए, स्टार्स ने एलिमेंट्स बनाए, और एलिमेंट्स ने प्लैनेट्स बनाए, प्लैनेट्स ने लाइफ बनाई, और लाइफ ने कॉन्शियसनेस बनाई। आज जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो असल में ब्रह्मांड खुद को देख रहा होता है, क्योंकि आप भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो एक कि 13.8 बिलियन साल पुराने यूनिवर्स को हम सिर्फ एक साल के कैलेंडर में कंप्रेस कर दें। इस कॉस्मिक कैलेंडर में 1 जनवरी को बिग बैंग होता, मिल्की वे गैलेक्सी मार्च के आसपास बनती, सूरज दिसंबर में पैदा होता, धरती सितंबर के आखिर में बनती, और इंसान पूरे साल में कहीं भी नज़र नहीं आएगा, दिसंबर के आखिरी दिन तक भी नहीं। आखिरकार 31 दिसंबर 11:49 PM, और फिर आखिरी कुछ सेकंड में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है। पूरा एंशिएंट इजिप्ट, पूरा रोमन एम्पायर, पूरा मुग़ल एम्पायर, पूरा मॉडर्न साइंस, पूरा इंटरनेट, सब कुछ कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंड में, यानी यूनिवर्स की नज़र में हम अभी अभी पैदा हुए हैं। हम कॉस्मिक न्यूबॉर्न्स हैं। अब सोचो, यूनिवर्स ने 13.8 बिलियन साल लगाए, स्टार बने, स्टार्स मरे, गैलेक्सी बनी, प्लैनेट्स बने, लाइफ इवॉल्व हुई, डायनासोर्स आए और चले गए, आइस एजेस आई और ख़त्म हुई, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन आप पैदा हो सको। आपके माँ बाप मिले, उनके माँ बाप मिले, और ये चैन हज़ारों सालों तक चलती रही। अगर आपको किसी भी एंसेस्टर ने एक अलग फ़ैसला लिया होता, सिर्फ एक, तो आज आप यहाँ नहीं होते। आपका एग्जिस्टेंस स्टैटिकली इतना रियर है कि उसकी कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है। आप लिटरली इम्पॉसिबल ऑड्स को हराकर यहाँ तक पहुँचे हो। जब हम स्पेस की फ़ोटोज़ देखते हैं तो लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, एक इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अब तक सिर्फ एक जगह लाइफ कन्फर्म हुई है, धरती।
और उस लाइफ का एक हिस्सा आप हो। आप छोटे ज़रूर हो लेकिन मीनिंगलेस नहीं, क्योंकि जितना हमें पता है आप उन बहुत कम चीज़ों में से हो जो यूनिवर्स को समझ सकती है। सबसे अजीब बात यह है आपका दिमाग भी आइटम्स से बना है, वही आइटम जो कभी स्टार्स के अंदर थे, लेकिन आज वही आइटम सपने देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्यार करते हैं, डरते हैं और यूनिवर्स के बारे में वीडियोस देखते हैं। सोचो कितना स्ट्रेंज बात है, यूनिवर्स के आइटम ने खुद को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो अपनी ही ओरिजिन स्टोरी के बारे में सोच सकते हैं। आप सिर्फ यूनिवर्स में नहीं रहते, आप यूनिवर्स का वो हिस्सा हो जो कॉन्शियस है। ह्यूमैनिटी की कहानी ख़त्म नहीं हुई, हम चांद पर गए, हम मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम ब्लैक होल की तस्वीर ले चुके हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ रहे हैं और शायद एक दिन हम दूसरे स्टार्स तक भी पहुंच जाए। हो सकता है आज से 1000 साल बाद हमारे डिसेंडेंट्स किसी दूसरी दुनिया पर खड़े होकर रात को आसमान में धरती को देख रहे हों और सोच रहे हों सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री अब भी वही है, फ्यूचर, और उस फ्यूचर को लिखने वाले हम खुद हैं। अब तक हमने जन्म की कहानी सुनी, लेकिन हर कहानी की तरह यूनिवर्स की एक भी एंडिंग भी होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज बुढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर हाइड्रोजन ख़त्म होने लगेगी और वो धीरे धीरे एक रेड जायंट में बदल जाएगा। आसमान में सूरज इतना बड़ा दिखाई देगा कि पूरे होराइज़न उसकी आग से भर जाएगा। धरती के समंदर उबलने लगेंगे, नदियाँ सूख जाएंगी, पहाड़ पिघल जाएंगे और वो दुनिया जिसे हम घर कहते हैं हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैलेक्सीज घूमती रहेंगी, स्टार्स पैदा होते रहेंगे, कॉस्मोस अपनी रफ्तार से चलते रहेंगे। ट्रिलियन साल बाद नए स्टार्स बंद हो जाएंगे, गैलेक्सी के पास फ्यूल ही नहीं बचेगा। रात को आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा, एक एक करके तारे बूझने लगेंगे। आखिर में पूरा ब्रह्मांड में सिर्फ डेथ स्टार्स, ब्लैक होल्स और ठंडी पड़ी हुई वर्ड्स बचेंगी। कोई सूरज नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और फिर ब्लैक होल भी हमेशा नहीं रहते, उनकी भी एक उम्र होती है। अनइमेजिनेबल टाइम के बाद वो भी हॉकिंग रेडिएशन के ज़रिए धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आखिर में यूनिवर्स में कोई स्टार्स नहीं बचेगा, कोई प्लैनेट नहीं बचेगा, कोई गैलेक्सी नहीं बचेगी, बस एनर्जी के रूप कुछ बिखरे हुए पार्टिकल्स। और फिर शायद एब्सोल्यूट डार्कनेस, कॉस्मिक साइलेंस, द एंड, या शायद नहीं। साइंस के पास अभी इसका जवाब नहीं है। हो सकता है ये आखिर हो सकता है किसी दिन एक नया बिग बैंग हो सकता है हमारे यूनिवर्स काउंटलेस यूनिवर्स में से सिर्फ एक हो सकता है कि कॉस्मोस की साइकिल कभी रुकता ही ना हो। सच क्या है किसी को नहीं पता, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स इतना फैसिनेटिंग है। हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है। जब हम रोज़मर्रा की परेशानियों में उलझते हैं, बिल्स, एग्ज़ाम्स, जॉब, फेलियर्स, स्ट्रेस, तो अब हम एक बात भूल जाते हैं, हम एक ऐसे यूनिवर्स में ज़िंदा हैं जो 13.8 साल पुराना है। हम एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं जो एक ऑर्डिनरी स्टार्स के चक्कर लगा रहा है, और फिर भी हम सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, सपने देख सकते हैं। ये खुद में एक मिरेकल है। आपका ज़िंदा होना ही यूनिवर्स की सबसे रेयर इवेंट्स में एक है। तो जब भी रात को आसमान की तरफ देखो, सिर्फ स्टार्स मत देखना, अपनी कहानी देखना, क्योंकि इन तारों में ही तुम्हारा पास छुपा है। उन्हीं में तुम्हारे शरीर के आइटम्स पैदा हुए थे और उन्हीं के बीच कहीं तुम्हारा फ्यूचर भी लिखा जा रहा है। हम सब स्टार डस्ट हैं, हम सब एक कॉस्मिक जर्नी का हिस्सा हैं, और चाहे यूनिवर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने तुम्हें जन्म दिया। फ्रॉम नथिंग टू स्टार्स टू लाइफ टू यू। ये सिर्फ यूनिवर्स की कहानी नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। और जब आज रात आप आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ तारे मत देखना, उनमें अपना अतीत देखना, क्योंकि आपके शरीर का हर आइटम कभी किसी तारे के अंदर पैदा हुआ था। आपका खून, आपकी हड्डियां, आपकी सांसें, सब किसी न किसी मरे हुए तारे की आखिरी विरासत है। 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स में ना कोई इंसान था, ना धरती, ना सूरज, ना जिंदगी, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे से शुरू हुई एक यात्रा जिसने गैलेक्सीज बनाई, स्टार्स बनाए, प्लैनेट्स बनाए, लाइफ बनाई और आखिरकार आपको बनाया। सोचो, यूनिवर्स को खुद को समझने में 13.8 बिलियन साल लग गए, और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो असल में यूनिवर्स अपनी ही कहानी सुन रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स से अलग नहीं हो। आप ही यूनिवर्स हो जो कुछ देर के लिए इंसान बनकर खुद को महसूस कर रहा है। और शायद यही सबसे महान कहानी है जो कभी सुनाई गई, फ्रॉम नथिंग टू यू। अगर आपको ये कॉस्मिक सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्रोफेसर स्पेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे एक और नए सफ़र में, तब तक याद रखिए हम सब स्टार डस्ट हैं
और हम सब एक कहानी का हिस्सा हैं जो अभी भी लिखी जा रही है। प्रोफेसर स्पेस साइनिंग ऑफ।